चलिए मफ़िन्स बनाएं। तो सबसे पहले हम बैटर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, गाढ़ा दही होना चाहिए। आधे छोटे चम्मच बेकिंग सोडा लिया है और दोनों को हम मिक्स करेंगे। अभी तो आपको लगेगा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन मिक्स करने के बाद इसे हमें सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट देना है और 5 मिनट में ये मिक्सचर बिल्कुल फूल जाता है और काफ़ी ज़्यादा एयरी हो जाता है। मीनवाइल हम यहाँ पर शक्कर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं 3/4 कप शक्कर ले रही हूँ। कई लोग पूछेंगे कि शक्कर की जगह हम क्या ले सकते हैं, तो आप चीनी भी ले लीजिए और चीनी को पीस के फिर इस्तेमाल कीजिए। अब ये दही काफ़ी ज़्यादा फ्रॉदी हो गया है, तो इसमें मैंने ये शक्कर डाल दी है। शक्कर बेसिकली अनरिफाइंड वर्जन ऑफ शुगर होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी होती है, बारीक होती है, तो इसे पीसने की ज़रूरत नहीं होती। अब बस मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैं गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.5 कप डाला है और 1.5 टीस्पून ही इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में बटर गया है आधा कप मेल्टेड, लेकिन सॉल्टेड बटर डाला है। अगर आप अनसॉल्टेड डाल रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें नमक भी डालिएगा और साथ में वनीला एसेंस खुशबू के लिए। आप चाहे तो पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हैं। ये जो हम मफ़िन्स बना रहे हैं, जो इसका बैटर है, ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है। अब रियांश को चाहिए ओरियो फ्लेवर का, तो मैंने ओरियो का पैकेट ले लिया है। थोड़े से ओरियो इसमें मैंने क्रश करके डाल दिया है। अगर आप बिना ओरियो का बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। ओरियो की जगह अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, नट्स डालना चाहते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह वो भी डाल सकते हैं। बस ओरियो डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स किया है। अब इसको हम बेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मफ़िन ट्रे ले ली है। अब अगर आपके पास कपकेक मोल्ड ना हो ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एक चौकोर पार्चमेंट पेपर कट कीजिए और इसे इस तरीके से मफ़िन ट्रे में सेट कर दीजिए। अगर आपके पास मफ़िन ट्रे भी नहीं है तो नॉर्मल जो कटोरियाँ होती हैं ना, उसमें बना लीजिए। आप स्टील की कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर माइक्रोवेव में अगर आप कन्वेक्शन मोड में बना रहे हैं तो उसमें भी स्टील एल्यूमिनियम चला जाता है। वहीं अगर आप अवन में बना रहे हैं तो अवन में भी स्टील चला जाता है, और कढ़ाई में भी बना रहे हैं तो उसमें भी चला जाता है। तो अगर आपके पास ये सब कुछ भी नहीं है, मफ़िन मोल्ड वगैरह, तो आप एक कटोरी ले लीजिए। कटोरी को ग्रीस कर लीजिए, पार्चमेंट पेपर है तो उससे लाइन कर लीजिए, फिर उसमें आप ये मफ़िन्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 6 मफ़िन वाली ट्रे है, मफ़िन की कैविटीज़ वाली ट्रे है मेरे पास। मैंने 6 को फिल कर दिया है, 6। आहा, अब बस ऊपर से थोड़ा सा लेवल करूँगी, क्योंकि जो बैटर है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, एगलेस है, गेहूं के आटे का है ना, इसीलिए। अब ऊपर से थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक ओरियो का बिस्किट मैंने ले लिया, थोड़ा सा ऊपर से हम डालेंगे तो दिखने में अच्छा लगता है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगती है वैसे भी ओरियो वाली चीज़ें। और रियांश को बहुत टाइम से खाना था, मैं बहुत टाइम से टाल रही थी। मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, लेकिन इस बार चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी और मैदे का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना तेल का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो बटर की जगह तेल भी ले सकते हैं, गेहूँ के आटे की जगह मैदा ले सकते हैं। यहाँ पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स में हमें 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। अगर आप अवन कर रहे हैं तो मिडिल रैक में रखिए, अगर आप माइक्रोवेव का यूज़ कर रहे हैं तो कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स में 20 मिनट्स के लिए। अब अगर आपके पास अवन भी नहीं है, माइक्रोवेव भी नहीं है, तो अपम पैन तो सभी के पास में है। तो चलिए अपम पैन में हम ये मफ़िन्स बनाते हैं। छोटे छोटे गोलू गोलू क्यूटी क्यूटी मफ़िन्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो अपम पैन है उसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। बटर का ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई सा भी अनफ्लेवर्ड ऑयल, जैसे कि मूंगफली का तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब सारी ही कैविटीज़ को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इन्हें हम फिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा बैटर है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये तो अच्छी तरीके से पोर नहीं हो रहा है, लेकिन ये कैविटी में जैसे जैसे गर्म होगा वैसे ही सेट हो जाता है। तो सारी ही कैविटीज़ को हम यहाँ पर ये फिल कर लेंगे बैटर से। और ज़्यादा आपको ज़्यादा देर के लिए बैटर बना के रखना भी नहीं है। ज़्यादा देर बना कर रखेंगे ना तो फिर डेंस बनता है आपका कपकेक हो गया, मफ़िन्स हो गया, है ना। तो इसलिए मैंने ये सेट कर दिया है। अगेन
थोड़ा सा ऊपर से हम सेट कर देंगे फिंगर से, क्योंकि एक जैसा शेप तो आ जाए थोड़ा सा, है ना। तो ये मैंने कर दिया है। और अगेन ताकि थोड़ा सा और सुंदर दिखे तो एक ओरियो का बिस्किट ले लीजिए और सारी ही कैविटीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। दिखने में अगेन सुंदर लगता है, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। चलिए अब ये तैयार है। थोड़ा सा इसे हम टैप करेंगे ताकि अंदर जितना भी है वो सेट हो जाए। अब बस ये रेडी है बेक होने के लिए। गैस ऑन कीजिए। जो सबसे धीमी वाली आपका जो बर्नर है उसका इस्तेमाल करेंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखेंगे। अब अप्पम पैन रखेंगे ढक कर, इसे करीबन 5 मिनट के लिए पकने देंगे। मीनवाइल यहाँ पर जो हमारे मफ़िन्स हैं वो भी बेक होकर तैयार हो गए हैं। जो डोम शेप है वो भी काफ़ी बढ़िया आया है। और इतनी देर में ना मैं भूल ही गई थी कि भाई मैंने अप्पम पैन में भी रखा, फिर एकदम से याद आया भाई अप्पम पैन में भी रखा है, तो एकदम से गई मैंने चेक किया। हाँ, अप्पम पैन में रख के भूलना नहीं है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं भूल जाती हूँ कि अप्पम पैन में मैंने ना मफ़िन्स बनने के लिए रखे हैं। जैसे अगर हम अप्पे बना रहे हैं तब तो थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ मफ़िन्स बनाने में अगर ये ज़्यादा हो गए ना तो फिर बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो आपको ये चेक करना है। बस ऊपर वाली जो लेयर है वो कच्ची नहीं होनी चाहिए, फिर आप इसे टर्न कर सकते हैं, फिर ये इजीली टर्न हो जाएगा। एक स्पून की हेल्प ले लीजिए, जो छोटी स्पून होती है ना, उससे आप ये सारी ही कैविटीज़ में जितने भी हमने ये मफ़िन्स डाले हैं उन्हें टर्न कर दीजिए। और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। बीच वाले थोड़े डार्क हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लेम नीचे से लगते हैं ना डायरेक्ट, इस कारण से। चलिए अब मफ़िन्स भी हम निकाल लेते हैं बाहर। बहुत ही सुंदर बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम घर में। ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। अब बस इसे आप डिमोल्ड कर सकते हैं। एक बार चेक करने के लिए इसमें आप चाकू डाल के देखिए। अगर चाकू बिल्कुल क्लियर आ रही है मतलब आपके मफ़िन्स बिल्कुल परफेक्ट बेक होकर तैयार हुए हैं। हमने 20 मिनट्स के लिए रखा था, आप 18 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको 22 मिनट्स भी रखने की ज़रूरत पड़े। डिपेंड करता है कि आपका जो टेम्परेचर है और क्या है, और जो आपका माइक्रोवेव या अवन है वो कितने वोल्टेज का है। इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे मफ़िन मोल्ड से, और ये मैंने रख दिए हैं। मीनवाइल हमारे जो अप्पम पैन वाले थे मफ़िन्स वो भी बनकर तैयार हो गए। एक जाली में निकालेंगे ताकि सौगी ना हो। इतनी देर में रियांश आया, बोला मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर रियांश से रहा नहीं गया, बस डिगिंग तो करना बनता ही है। तो रियांश को मैंने दिया। मैं देखिए क्योंकि हमने 5 मिनट पेपर लगाया था ना तो बहुत ही ईजिली डीमोल्ड हो जाता है। आपको कपकेक मोल्ड की तरह हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखिए रियांश को तो बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि रियांश को ना बनाना फ्लेवर ऐड नहीं है। देखा था जब मैं शक्कर डाल रही थी तो रियांश बीच में आया था, वो चेक करने के लिए आया था कहीं आप बनाना तो इसमें नहीं डाल रहे हो। मैंने बोला नहीं, मैं बनाना नहीं डाल रही हूँ। तो रियांश ने तो मज़े से खाए। आई होप आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। काफ़ी बढ़िया रेसिपी है। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैदा यूज़ ना करूं। ये मैंने अपनी ही रेसिपी से न्यू रेसिपी क्रिएट की है, तो आप ज़रूर अपने घरों में ट्राई कर सकते हैं। नो फेल रेसिपी है, ये तो गारंटी से कह सकती हूँ। अप्पम पैन वाले भी बहुत बढ़िया तरीके से सिके हैं। अंदर से देखिए अच्छी जाली आई है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पंजी बने हैं, बहुत टेस्टी हैं। ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। एंजॉय।